नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने फैसला किया है कि वायरल वीडियो में दिख रही इस नाबालिग के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब पुलिस ने नाबालिग की उम्र और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में सोमवार को बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टालने और कूटनीतिक समाधान की कोशिशों के संकेत देने के बाद सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना, चांदी जैसी कीमतें धातुओं में तेजी देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में सुबह सोना 0.25% तक चढ़ा और कीमत $4117.30 प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम काफी तेजी से चढ़ते दिखे। चांदी 0.90% उछलकर $58.305 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। अरावली की परिभाषा तय करने सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी सक्रिय हो गई है। 6 अगस्त से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मैदानी सर्वे शुरू होगा। कमेटी अरावली क्षेत्र के भूविज्ञान, पर्यावरण और जैव विविधता का अध्ययन करेगी। खनन, भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों का भी वैज्ञानिक आकलन होगा। 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट को कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अरावली की पहचान तय होने से संरक्षण और खनन नीतियों पर असर पड़ेगा। सर्वे में सरकार, वैज्ञानिक, ग्रामीण और सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे। दिल्ली के उस्मानपुर से जेपी नगर में देर रात एक मकान की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान टिंकू और उसकी पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर जग प्रवेश चंद अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के नूंह में आज सावन के पहले सोमवार को हिंदू संगठनों की ओर से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा दोपहर को नलहड़ेश्वर मंदिर से शुरू होगी। श्रद्धालु फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे। आखिर में सिंगार गांव स्थित श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। करीब 80 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर 2200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नूंह हिंसा के आरोपी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया है। वे आज नूंह में शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए जाने वाले थे। बालोतरा के कीटनोद क्षेत्र में रविवार देर रात ममता को शर्मसार करने और इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। कुंपावास पार्क पर सड़क किनारे एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। रात में मासूम के रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखा कि नवजात सड़क किनारे असहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। समय की नजाकत को देखते हुए ग्रामीणों ने मानवता को परिचय देते हुए स्वयं अपने वाहन से नवजात को कीटनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तत्काल उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया। बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 3 बजे पैसेंजर ट्रेन नंबर 63344 के इंजन और उससे जुड़े कोच में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचते ही उसके इंजन से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग 3 बोगियों तक पहुंच गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय अधिकांश लोग गहरी नींद में ही थे। आग और धुएं की खबर मिलते ही ट्रेन में चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने बिना देर किए ट्रेन से उतरना शुरू कर दिया। समय रहते सभी यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए। करीब 2.5 घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुबह 6 बजे के बाद सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यातायात सामान्य हो सका। जैसलमेर की सदर थाना पुलिस ने पवन ऊर्जा प्लांटों से केबल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को बापर्दा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई बड़ी मात्रा में केबल और वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की गई है। पूछताछ के बाद चोरी किए गए केबल बरामद कर ली गई और वारदात में इस्तेमाल बोलेरो कैंपर भी जब्त कर ली गई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने इलाके में और किन जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पाली से जयपुर जा रही रोडवेज बस सोमवार सुबह हाईवे पर मठ के पास आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 3 यात्री घायल हो गए, जबकि कई अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए पाली के वांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पाली रोडवेज डिपो से सुबह 7:50 पर जयपुर के लिए रवाना हुई बस हाईवे पर मठ के पास पहुंची। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। हादसा टालने के लिए रोडवेज बस चालक ने बस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद बस पीछे से ट्रेलर से टकरा गई। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आज मंगला आरती के बाद से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया।
मंदिर में प्रवेश के लिए दोनों ओर से कतारें लगी। इस बीच भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड में रही। वहीं दशामेश घाट में नंदी चौक और नंदी चौक से गेट नंबर 4 तक ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई, जहां अभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का मंदिर प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर बंद हो गया। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर पुल 2 हिस्सों में टूट गया। इसी दौरान पुल से गुजर रही एक यात्री बस बीच में फंस गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर है। बिजनौर में गंगा का पानी 6 गांवों में घुस गया, जिससे सड़कों पर नाव चल रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे में शीर्ष स्तर पर 3 अहम प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर आर.के. मुंदड़ा के रिटायरमेंट के बाद इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के HLG ऑफिसर नीरज जैन को नया PSME नियुक्त किया है। वहीं उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में वरिष्ठ मंडल अभियंता रहे सुशील कुमार को जयपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जयपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गौड़ को भी 1 साल का सेवा विस्तार मिलने की जानकारी है। अजमेर के किशनगढ़ में यू टर्न ले रही बाइक को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार 50 वर्षीय व्यक्ति करीब 20 फीट घसीटता हुआ गया। हादसे के बाद थार ड्राइवर बाइक को कुचलते हुए फरार हो गया। हादसा अजमेर रोड से चेतन प्रभु गेस्ट हाउस के पास सोमवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। लोगों ने घायल व्यक्ति को एक कार की मदद से निजी हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां प्रारंभिक उपचार लेकर घायल दूसरी जगह इलाज के लिए चला गया। पूरी घटना एक दुकान में लगी CCTV में कैद हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया कोटा सीटों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। आपको बता दें कि काउंसलिंग कुल 4 राउंड में पूरी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक एकेडमिक सेशन 8 सितंबर 2026 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। छात्रों को बता दें कि MCC द्वारा काउंसलिंग कुल 4 चरणों में पूरी करवाई जाएगी। धौलपुर में युवा कांग्रेस ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के मुद्दे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान को प्रतीकात्मक रूप से पार्थिव बनाकर निहालगंज थाने में FIR दर्ज करवाने की मांग की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलाब बाग चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से वे नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में निहालगंज थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर कथित चंदा चोरों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।